बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पावर ऑफ अटारनी या हिब्बा करते हुए टैक्सेस में कोई तब्दीली आई है इस नए माली साल के अंदर, इसके मुतालिक कई लोगों ने पूछा। तो मेरी नज़र में अभी तक कोई तब्दीली नहीं आई। जो ऑनलाइन चेक किया है वो वही रेट्स हैं जो पिछले माली साल में थे। अब पिछले माली साल में क्या रेट चल रहे थे उनको एक बार यहाँ वादे कर देता हूँ कि अगर आप पावर ऑफ अटारनी दे रहे हैं अपने बहन भाई को, माँ बाप को, बेटा बेटी, इनको अगर आप दे रहे हैं यानी जो आपके वारिस बनते हैं, इनमें से किसी को आप पावर ऑफ अटारनी दे रहे हैं, तो फिर आपने 3,000 रुपये का स्टैम्प पेपर लगाना है। ये बात हो रही है जनरल पावर ऑफ अटारनी, यानी जो फरोख्त के लिए किसी भी प्रॉपर्टी को आप पावर ऑफ अटारनी देते हैं उसकी बात चल रही है। तो वो 3,000 रुपये की स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। उसके अलावा पेलरा या दीगर छोटी छोटी फीसिस होती हैं। लेकिन ये आपको क्लियर करता चलूँ कि जब आप बैरून मुल्क से पावर ऑफ अटारनी भेजते हैं तो आपकी वहाँ भी फीस लगती है, फीस आप अदा करते हैं पाकिस्तान एम्बेसी में। फिर जब पाकिस्तान में पावर ऑफ अटारनी आता है, अब लाइक से मेरा ताल्लुक जेलम से है, तो जेलम में पावर ऑफ अटारनी आया तो हमें उसको कराना पड़ता है फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट। अब जेलम में तो फॉरेन ऑफिस है नहीं है, तो यहाँ से फिर ट्रैवल करके इस्लामाबाद जाना, तो वो भी आपको कॉस्ट पड़ती है। फिर उसी पावर ऑफ अटारनी को आपने रजिस्टर कराना है, तो ये स्टैंप ड्यूटी और पेलरा की फीस और दीगर आपके कई तरह के एक्सपेंसेस उसमें आ जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि उस पावर ऑफ अटारनी को आपने ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर अपलोड भी करना है। इधर जब पाकिस्तान में आ जाता है उसकी, क्योंकि अब रजिस्ट्री ऑनलाइन होती है, तो वो जो आपको करके दे रहा है उसने भी चार्जेस लेने हैं। तो इस तरह मुतफर्रिक चार्जेस आप जब मिला लेते हैं तो आप समझ लें कि एक पावर ऑफ अटारनी जो बैरून मुल्क से आया वो आपको 50,000 के अराउंड पड़ जाता है। कहने में उस पर स्टैंप ड्यूटी सिर्फ 3,000 की है, लेकिन 50,000 के राउंड अबाउट आपकी कॉस्ट आ जाती है ओवरऑल। अच्छा, अब आगे आए कि अगर आप पावर ऑफ अटारनी दे रहे हैं किसी गैर को, एक बंदे ने बैरून मुल्क से पावर ऑफ अटारनी भेजा इधर किसी दोस्त को, किसी गैर को, उसका कोई वो वारिस नहीं है, उसको उसने भेजा, तो फिर 2% स्टैंप ड्यूटी लगती है। 2% क्या कि अगर उस प्रॉपर्टी की मालियत देखी जाती है, प्रॉपर्टी की मालियत है 1 करोड़ रुपया, तो 2 लाख रुपया उस पे स्टैंप ड्यूटी लगेगी। और बाकी के वही एक्सपेंसेस जो पहले बताए कि ट्रैवलिंग या उधर की फीस, वो इसके अलावा है। अब आ जाएं कि अगर आपने हिब्बा करना है, इसमें भी एग्जैक्टली उसी तरह का सिनेरियो है कि एक है कि आप हिब्बा कर रहे हैं अपने माँ बाप को, बेटा बेटी को, बहन भाई को, तो ऐसी सूरत में 2% आप पे खर्चा आता है। और वो 2% इस तरह कि 1% स्टैंप ड्यूटी है, 1% बल्दिया है। इसमें आपको फाइलर नॉन फाइलर इस झंझट में पड़ना ही नहीं पड़ता। आप बेशक नॉन फाइलर हो, लेट फाइलर हो, उससे कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि आपने सिर्फ स्टैंप ड्यूटी देनी है और बल्दिया का टैक्स देना है, और वो 1-1% है। लेकिन अगर आप देहाती इलाके में या ज़रूरी रकबा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसमें स्टैंप ड्यूटी 3% है। अलबत्ता वहाँ एक तमलीक का कॉन्सेप्ट है। मैं तो शहर में रहता हूँ, यहाँ तो कभी वो तमलीक भी हमने देखी नहीं है कि वो किस तरह से उसको किया जाता है। लेकिन उधर जो तमलीक का इंतकाल है वो मेरे नॉलेज में यही है कि वो तो ऑलमोस्ट फ्री है, यानी उसमें को 2,000 रुपया उसकी फ़ीस है। तो अगर आपको ये मौजें लगी हुई हैं देहात के अंदर, इसीलिए लोग एकड़ों के हिसाब से अपने बेटों को दे देते हैं, बेटियों को कुछ नहीं देते। उस पे उनका कोई खर्चा नहीं आ रहा होता, वो फ्री में हो जाती है। तो वो सारी की सारी जायदाद बेटों को दे देते हैं और बाद में फसाद डाल देते हैं फैमिली में। बहरहाल उसको तो एक साइड पे रखते हैं। अब अगर आपने शहरी इलाके में हिब्बा करना है तो 2% आपकी ये कॉस्ट आएगी। अगर आप अपने किसी वारिस को कर रहे हैं, बेटे बेटी को कर रहे हैं, तो ये आपका खर्चा है। लेकिन अगर आप हिब्बा कर रहे हैं किसी गैर को, तो ऐसी सूरत में फिर आपका वो फाइलर स्टेटस भी देखा जाएगा। फिर आप पे फुल टैक्सेस लगेंगे, स्टैंप ड्यूटी लगेगी, बल्दिया लगेगा, और उसके अलावा जो 236 के और 236 सी के टैक्सेस हैं वो भी आपने जमा करने हैं, जिसमें फिर फाइलर नॉन फाइलर का स्टेटस आपका देखा जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली आप पे टैक्सेस अप्लाई होंगे। तो यही पिछले बजट में रेट थे। अभी मेरे पास जो इस हवाले से नॉलेज है, मैंने जो कंफर्मेशन की है, वो यही रेट्स हैं। अभी रजिस्ट्रीज क्योंकि बाज़ाब्ता तौर पे शुरू नहीं हुई, एटलीस्ट मेरे ज़िले में नहीं शुरू हुई, बाकी इज़ला का मुझे पता नहीं है, हो सकता है कहीं स्टार्ट हो गई हों। तो यहाँ अभी बाज़ाब्ता कोई रजिस्ट्री करवाई नहीं है, जब कराई जाएगी तो फिर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी अगर कोई तब्दीली आई है। लेकिन सो फार इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। हमने ऑनलाइन चेक किया है तो यही रेट्स, यानी टैक्सेस की यही शरह आज भी चल रही है।